So, as we have already discussed in the previous session, that a person or an animal cannot survive in isolation. कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, कारण इट हैज टू इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर और देयर डिमांड्स और सर्वाइवल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि एक लॉयन है, ठीक है, ये हंग्री है, भूखा है, तो ये क्या करेगा? एक शिकार ढूंढेगा। और मान लीजिए उसी जंगल में एक डियर है, हिरण है, अब इसको भूख लगी है तो क्या करेगा? हिरण का शिकार करेगा। लेकिन ये डियर है, ये भी तो कुछ करेगी। जैसे ही इसको दिखाई देगा कि एक लायन है, ये क्या करेगा? वहां से मूव करना चालू कर देगा, वहां से भागना चालू कर देगा। इसे बोलते हैं इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। जहां वो सरवाइव कर रहा है, जिस कंडीशन में वो सरवाइव कर रहा है, अपने आप को एकोमोडेट करता है। और ये सब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांटिंग किंगडम हो, चाहे वो एनिमलिया किंगडम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कारण ही होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एनिमलिया किंगडम, तो एनिमलिया किंगडम के अंदर इज स्पेशली दो तरीके का चीजें होता है। एक तो बोलते हैं इज स्पेशली नर्वस सिस्टम, क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। फर्क क्या है आपके पास? नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होगा? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्या है? न्यूरॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? डेवलप्ड सिस्टम ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स और एंजाइम का एक डेवलप्ड सिस्टम, बिकॉज एनिमलिया किंगडम हैज ए वेल डेवलप्ड system of control and coordination, that is called the nervous system or endocrine system. We are humans, comes in animal category, and we have a well developed signal communication as well as the harmonic control. लेकिन जैसे ही हम प्लांटी किंगडम के बारे में बात करते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनमें एक ही सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हार्मोन्स होते हैं और यही हार्मोन्स किसी भी प्लांटिंग किंगडम को एटमॉस्फेयर के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में एक इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक पौधा होता है जिसका नाम है टच मी नॉट। ऐसा लगता है कि नई नवेली दुल्हन है और इसको जैसे ही टच करोगे क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम। और हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, बिहार में बोलते हैं लाजवंती। अब इसका मतलब इसमें स्टिमुलस तो है ना, जैसे ही आप टच कर रहे हो वो उसकी एक डाल है वो पूरी तरीके से मुरझा जा रही है,
तो इसका मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्पेशली प्लांटिक किंगडम में भी होता है, एनिमलिया किंगडम में भी होता है। इफ देयर इज नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ए ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द लिविंग एटमॉस्फेयर। सपोज दैट वी आर ह्यूमंस, अगर हमारे बॉडी में वेल डेवलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ना हो, तो अभी समर सीजन चल रहा है, इस समर सीजन में हम वूलन कपड़े या हल्के कपड़े नहीं पहने। इस समय कोई आदमी स्वेटर डाल ले, जैकेट डाल ले, मफलर डाल ले और पूरा पैक होकर के रास्ते में चल दे, तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो उसको देखे ना, वो लगेगा ही इज एन यूनिक पीस ऑफ दैट वर्ल्ड। क्यों? उसने एटमॉस्फेयर के हिसाब से कपड़े नहीं डाले, यानी स्टिमुलस क्रिएट नहीं। उसी तरीके से एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना, या इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, एकाइनोडर्मेटा है, सबके अंदर एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके माध्यम से वो अपने बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ, बोलिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इसका नर्वस सिस्टम। और हमारे बॉडी के अंदर लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज देते हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी एनिमल वर्टिब्रेटा में आते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर भी है, रीढ़ की हड्डी क्या है? इधर ध्यान दीजिए, ये एक पाइपलाइन है, ठीक है। और इस पाइपलाइन में मैसेज को कलेक्ट करने के लिए, मैसेज देने के लिए बहुत सारे लाखों न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को इकट्ठा करके यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बीचों बीच एक कॉर्ड जाती है, जिस कॉर्ड को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की स्पेशली होता क्या है? एक मस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी न्यूरॉनिक सिस्टम्स दिखाई देती है। और इस नर्वस सिस्टम को ब्रेन से जोड़ा, यानी स्पाइनल कॉर्ड किसको मैसेज देगा? ब्रेन। और ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी में कि व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू एंड व्हेन वी हैव टू डू। दैट इज द इंडिकेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में जैसे हम डिस्कस करते हैं, ब्रेन, दिस इज द CPU of the our body which controls the whole body। मान लीजिए ब्रेन के कई पार्ट होते हैं। पहला तो होगा आपके पास फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट। दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन, और इसी के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, ऑब्लांगटा हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और सबका अपना अपना पार्ट होता है, काम होता है। हर एक पार्ट टाइप का ब्रेन की फंक्शनिंग एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके घर में, जैसे ये घर है, इसके अंदर बिजली आ रही होगी, बिजली पावर हाउस से आ रही है, एक लाइन के थ्रू आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आया, इसमें सर्किट लगा हुआ है, सर्किट से सारा सिस्टम चल रहा है। उसी तरीके से ये जो आपका होता है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसी के बीच में एक रीढ़ की हड्डी है, उस हड्डी के बीच में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से। जब बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के मैसेज को कन्वे किया जाता है स्पाइनल
कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं करता। स्पाइनल कॉर्ड केवल मैसेज दे देता है किसको, ब्रेन को, कि समथिंग इज गोइंग ऑन एंड यू हैव टू डू सम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। द ब्रेन मैसेज टू द पार्टिकुलर ऑर्गन। मान लो ऐसे भागना है तो आंख को थोड़ी ना देगा कि भाई तू भाग, आंख कहां भाग के जाएगी। पैर को भगाना है, खाना भूख लगी है तो क्या कान को कहेगा कि नहीं भाई खाना खा। कान का काम है सुनना, 5 सेंस ऑर्गन है ना, तो हर एक सेंस ऑर्गन का अपना काम है। तो एक पार्टिकुलर ऑर्गन को आदेश देगा आपका ब्रेन की टू डू सम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, और इस तरीके से जो आपका ब्रेन होगा वो फंक्शन करेगा। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, शायद हमने ड्रॉ भी किया था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के हो गए, 3 तरीके के। एक होता है मोटर न्यूरॉन, पहला होगा आपके पास, नहीं मोटर न्यूरॉन से पहले सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होगा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा जो होता है उससे बोला जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, बॉडी के अंदर से जो भी सेंस आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को इकट्ठा करना। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर क्या करता है, घर में पानी का मोटर क्या करता है, नीचे का पानी ऊपर पहुंचा देता है ना। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, जो भी सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कलेक्ट किया है उसको स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ एसोसिएट करके फंक्शनिंग करेगा, उसे बोला जाएगा एसोसिएशन न्यूरॉन। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूरॉन हैज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कि आप डिस्कस करते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो उसका बॉडी तो होगा बट दिमाग नहीं, और बिना दिमाग का बॉडी माचिस के खाली डिब्बी जैसा है जिसका कोई भी वजूद नहीं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बॉडी के साथ साथ ब्रेन भी होना चाहिए। अगर ब्रेन नहीं है तो बॉडी का फंक्शनिंग वेल नहीं माना जाएगा। और ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग किंगडम इन विच इट एसोसिएट विद द living atmosphere and changes the functions in the case of control and coordination। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, पूरा पढ़ लिखो। ये कपड़ा देना, कपड़ा गीला करके देना पड़ा।
गया, पूरा लिख लिया। ग्रुप पे डाल देगा, जो नेता लोग नहीं आए ना, तो देश को भी तो संभालना है, वो भी तो जिम्मेदारी है। अभी मोदी जी की सीट खाली होने वाली है, तो हमारे स्टूडेंट बनेंगे ना भारत के प्रधानमंत्री, एजुकेशन को फ्री कर देंगे। 4 बच्चे नहीं आए, नहीं उस दिन आया नहीं था। चलो किसी को एड्रेस नहीं बताते, एक दिन इनको खाना की पार्टी दे देते हैं। एड्रेस किसी को नहीं बताया जाएगा, देखो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। हिंड ब्रेन कहाँ पे? ये होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट है तो छोटा सा, लेकिन उसी के 3 पार्ट है। और इसमें बहुत नैरो नैरो रंज की नसें होती है। उसी नसों का इलाज जो कर सकता है उसे न्यूरो सर्जन कहते हैं। और न्यूरो सर्जन जो होता है ना, उसका एक टाइम का फीस अब तो 2500 रुपया हो गया है। और और खाली अगर हॉस्पिटल में वो बैठता है तो जब तक 10 को मरीज नहीं होगा ना, तो बोल देगा अटेंडेंट को कि भाई ऐसा है, मेरे को फोन मत करना, 10 हो जाए तो बात करना। मतलब 25,000 रुपया मिलेगा तो जाकर वो घर से हिलेगा। सबसे अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर न्यूरो सर्जन होता है, जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती है नीट में, वो जाकर के न्यूरो सर्जन बनता है। Now, so that is the overview of the nervous system. ठीक है, किसी भी स्पेसिस में नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जब ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट नहीं कर पाता है तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। इसलिए नर्वस सिस्टम is important for all the living being which is surviving on the earth to accommodate with the atmosphere. अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम ना हो तो हमारा बॉडी भी प्रॉपर तरीके से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम ही है जो वो एटमॉस्फेयर के साथ एकोमोडेट करता है, सरवाइव करता है और आसानी से किसी भी पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अपने आप को दैट मींस कॉल्ड डिटरमाइन। तो आप जो डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन।
इसके दो पार्ट होंगे, एक होता है स्पाइन ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है उसका काम क्या है? ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट कंट्रोल्स all the functions of human body। ह्यूमन बॉडी के जितने भी डेट मीन्स फंक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज रिले चैनल, वर्क्स एज रिले चैनल बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वर्क्स एज रिले चैनल बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में रिले चैनल का काम करता है। पेरिफेरल जो होते हैं दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है ऑटो नोमस नर्वस सिस्टम। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथिक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और इसमें होता है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वोलेंट्री कंट्रोल of organs। जो ऑटोनोमस होगा वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोनोमस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथिक, it increases the breathing rate and it increases the, ये क्या करेगा, ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ा देगा और हार्ट रेट को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ये जो होता है पैरासिम्पेटिक, इट स्लो डाउन द
activity of the organ. It slows down the activity of organs. ये ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। इसे ए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। क्लियर? हाँ जी, कॉपी सीधा करके लिखो, ढंग से लिखो, आना भी चाहिए सारा। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पीठ के साइड में अगर कोई इंसेक्ट, कोई मकड़ी या कोई चींटी चलने लगती है तो हम तुरंत वहीं पे हाथ डालते हैं। क्या हमारी 4 आंखें हैं? फिर कैसे पता लगता है कि वहां कुछ है? यानी जो हमारा स्किन है वो एक सेंस ऑर्गन है, और इस सेंसेशन किसको दे दिया? स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज किसको भेज दिया? ब्रेन को। ब्रेन उतने देर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके क्या किया? रेस्पेक्टेड ऑर्गन को भेज दिया कि ये आपको करना है। ये सब कैसे हुआ? नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो हमारे बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, जिसके माध्यम से ह्यूमन बॉडी जो होता है अपने एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। अब देखो कैसे इंटरेक्ट करता है। आर्मी के जवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं कौन? मान लो आर्मी का जवान जो है वो फाइट कर रहा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ से घेर लिया पाकिस्तानी आर्मी ने, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और लड़ने के लिए तैयार है। या तो मार दूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। और हम लोग को 4 कुत्ते भी घेर लेना तो उतने में पसीने छूट जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जो सामने उसे नहीं डर रहे। अब आर्मी का एक जवान बीहड़ में पड़ा हुआ है, उसको कोई डर नहीं लग रहा। उसने अपने ब्रेन को ऐसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रखा है कि मुझे डर लगता ही नहीं, और इस वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो सब कमाल किसका है? स्पाइनल कॉर्ड मैसेज दे रहा, ब्रेन का कमाल है। ब्रेन को ऐसा उन लोगों ने बना दिया कि हमने डरना ही नहीं। और यहाँ 2 कुत्ता कहां पीछे पड़ा, उतने भी नाचना चालू कर दिया। और खास करके अगर लेडीज है और एगो कॉकरोच देख लिया, बस हो गया तमाशा। अब लेडीज के बॉडी के बराबर कॉकरोच है क्या? वो क्या कर लेगा? उसके बाद उसी से डरेंगे। इनको आर्मी में भेजना चाहिए। Now, the 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से को बोला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे भाई साहब जिनका नाम है ब्रेन। सब कुछ इन्होंने ही करना है, छोटा सा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। ये चिप है एक तरह से ब्रेन, दिमाग का, ठीक है। और इलॉन मस्क इसी में चिप डालने की बात कर रहे हैं। पर किसी के अंदर चिप डाल देंगे, मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही बुक किताब की जरूरत है। उसी में सब कुछ डाटा फिट कर दिया जाएगा और आप फिट कीजिए उसको, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट उसमें
और ब्रेन अगर नहीं हो तो इंसान का शरीर एक माचिस के खाली डिब्बे के बराबर है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। ब्रेन का डेवलपमेंट केवल और केवल आपके वर्क एक्टिविटी से होता है। जितना ज्यादा तो उसके पास दिमाग नहीं है ना, मतलब वो खाली पड़ा हुआ है, खोपड़ा में कुछ है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ, दिमाग डेवलप नहीं हुआ। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रिले चैनल होता है जो काम करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो ये जो होते हैं नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, और उसके बाद आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है। उल्टी आ गया, वो रोज थोड़े ना आता है, खाना तो रोज खाते हैं, गाना रोज खाएंगे, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। एक दिन अचानक से उल्टी आ गया, इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, ठीक है। तो इनवॉलंटरी एक्शन रोज नहीं होता है, वो कभी कभार हो जाता है, क्योंकि बॉडी जब किसी चीज को सस्टेन नहीं करती उस समय इनवॉलंटरी एक्शन होता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एसिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप बड़ी आराम से चल रहे थे रास्ते में और अचानक सा कुत्ता पीछे पड़ गया, तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का तो काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो आपको सिंपैथी कौन देगा? सिंपैथी नहीं देगा कोई। अब सिंपैथी नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपको सिंपैथी देती है, या आप कुत्ते को काट रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है। तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, और इस तरीके से सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बॉडी को सिंपैथी देता है कि कोई नहीं बेटा, अभी ही तो भागना है, अभी ही तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, अभी ही तो रेट ऑफ हार्ट बीटिंग बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएंगे। अब क्या होता है, आप लोगों के पास वार्डन जैसे आ गया, स्कूल वाले टीचर ने भी काम दे दिया, ट्यूशन वाले ने भी दे दिया, धमका दिया कि कल अगर काम करके नहीं लेके आए तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा। कबीर जैसा आदमी कहता है क्या घुसने नहीं दोगे, तो आएंगे ही। और अच्छा बच्चा होगा तो कोई बात नहीं, आज ही तो दिया है ना। नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उसको सिंपैथी दे रहा है, बेटा एक ही दिन तो दिया है, रोज रोज थोड़े ना दे रहा है, एक ही दिन तो पढ़ना है, करो। अब कई बार नहीं होता है कि कहते आज का दिन हेक्टिक हो गया, रोज ही हेक्टिक थोड़े ना होता है। अब आते हैं दूसरे में, वो आता है एसिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही सैटरडे का आराम से मस्ती करेंगे, ठीक है, और जैसे ही संडे रात 10 बजता है हमारी फिर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम चालू करती है, बस्ता तैयार रखो, सुबह जल्दी उठना है, भागना है, जल्दी खाओ और सो। तो ये सब एकोमोडेट करके प्रॉपर तरीके से बॉडी को क्या करते हैं? कन्वे करते हैं। अगर ये एकोमोडेट ना करे तो मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कह रहा नहीं आज मेरी छुट्टी है, तो कुत्ता तो काट लेगा ना। तो हमने क्या करना पड़ता है उस समय? अपने आप ही कहा जाता है ना, सेल्फ एकोमोडेशन होता है। हम ऐसे थोड़े ना करते कि जाके स्पाइनल कॉर्ड को घूसा मारेंगे, भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, घूसा मारोगे तो और नहीं करेगा। बड़ा हीट टाइप पे नर्वस सिस्टम होता है, ये प्यार से काम कर सकता है। और नर्वस सिस्टम का खाना जानते हो क्या होता है? खाना होता है प्रोटीन, उसके बाद दूसरा होता है आपके पास विटामिन और मिनरल। अगर ये चीजें मिली है ना बचपन में बच्चे को, तो उसका नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप होगा। और जब नर्वस सिस्टम अच्छा डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा तो ब्रेन डेवलप करेगा, और ब्रेन डेवलप करेगा तो इंसान डेवलप हो जाएगा, इंसान डेवलप हो जाएगा तो माला माल हो जाएगा। नहीं तो रोड पे घूमने के लिए तो है ही लोग, पूरा रोड जाम कर देते हैं, एक भंडारा लगा दो, देखो कितने लोग आ रहे हैं। मछली से भी भंडारे खाने आते हैं,
नाउ ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 13 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होता है। दो तरीके का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स होता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, टॉपिक बनाते हैं। कोई नहीं, यानी खाली बोतल है, उसकी कीमत कबाड़ी वाले के पास भी नहीं है। उसी तरीके से खाली दिमाग वाला शरीर, कोई कीमत नहीं है। एगो लेबर था फरीदाबाद में, मैं घर बना रहा था, तो उस समय उसको गिनती भी नहीं आती थी। और पता ही क्या करता था, गिनती कैसे करता था, जैसे मसाला वसाला बनाते हैं ना, तो जैसे सीमेंट डाल रहा है या रेती डाल रहा है, तो क्या करता था, एक पत्थर जेबों में डाल लेता था, एक डाला एक डाल लिया। लास्ट में जाकर अपने ठेकेदार को बोलता था, देखना कितना हुआ, 1 2 3 4 5। उसको ये भी नहीं आता था। और उसको ठेकेदार सबको देता था 800 रुपये, उसको देता था 350 रुपये। देखो कीमत कितनी गिर गई। मैंने बोला भाई ये पार्सियलिटी क्यों कर, इसको is highly complex organ. It is highly folded to accommodate. It is highly folded to accommodate in a smaller space. Three layers called meningus. क्या कहेंगे? meningus. cerebrospinal, cerebrospinal cerebrospinal fluid is it is housed inside the inside the skull for optimum protection. Optimum protection. हो गया? There are 3 types of brain. There are 3 parts. 3 parts of brain. पहला है आपके पास और तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
ये सेरेब्रम से बना होता है, सेरेब्रम। दूसरा जो होता है मिड ब्रेन, वो हाइपोथैलेमस का होता है, हाइपोथैलेमस। और जो हिंड ब्रेन होता है उसमें होता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसे हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। This is the largest part in human brain. Largest part in human brain. It divides the human brain into two equal parts. It divides the ये ह्यूमन ब्रेन के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हो गया? एक बार ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ह्यूमन ब्रेन क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में है और काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को ह्यूमन न्यूट्रिशनल सिस्टम में कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो क्वाइल स्ट्रक्चर है, 5.5 मीटर से 6.5 मीटर शॉर्टर जगह में रखना है तो उसको क्वाइल कर दो। और कैसे करोगे? किस शेप का सबसे कम एरिया होता है? किसी चीज को चोरी करना है तो कैसे करोगे? खा जाओगे? कैसे गायब करोगे? हाथ से गायब करोगे, गोल करोगे ना, उसको फटाफट मुला के किसी चीज को चुराना है तो फटाफट जेब के अंदर गोल किया ना। गोल करने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्फीयर सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। तो इसीलिए कोई भी चीज जब क्वाइल हो जाएगी तो उसका एरिया काफी कम हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इट इज हाईली फोल्डेड टू एकोमोडेट इन ए स्मॉल स्पेस। अब ब्रेन की नसें तो बहुत लंबी है, लेकिन इसको एकोमोडेट करने के लिए छोटे हिस्से में ही क्वाइल हो गया, एकोमोडेट हो गया स्मॉलर स्पेस में। अब ऐसे थोड़ा इतना बड़ा ब्रेन लेके चलेंगे? एक इंसान का सर इतना भारी हो जाए तो चलेगा? वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको क्वाइल कर दिया गया, एक ही जगह फोल्डेड हो गया है, ये अपने आप डेवलप होता है। द ब्रेन इज कवर्ड विथ 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंगस। क्या कहेंगे? मेनिंगस से कवर होता है ये। और इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है मेनिंगस के बीच में। ये होता है स्कल के अंदर, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर होता है ऑप्टिमम प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए
एक्सीडेंट हो जाए, सर का दीवार में टक्कर हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंसान कुछ ज्यादा ही अल्कोहलिक होता है, पौवा ज्यादा लगा लेता है, तो उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। फिर वो कभी नाली में गिरता है, कभी सड़क पे गिर जाता है, कभी दीवार में जाकर टक्कर मार लेता है। तो उस दौरान उसका ब्रेन सेफ होना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया कि ब्रेन को स्कल के अंदर डाल दिया, खोपड़ी के अंदर डाल दिया, जो ऑप्टिमम प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रेन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इंसान का डेट मीन्स कॉल्ड वजूद और सेंसरी ऑर्गन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट इज हाउस्ड इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर होता है 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पहले को बोलते हैं फोर ब्रेन, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। दूसरे को बोलते हैं मिड ब्रेन, जिसे हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हिंड ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं सेरेबेलम, कोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, मैंने बताया होगा कि जो मेल होता है उसका हाइपोथैलेमस थोड़ा छोटा होता है, गोल टाइप का होता है, और जो फीमेल होती है उसकी हाइपोथैलेमस थोड़ा लंबा होता है। इसलिए औरतें ज्यादा एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, मान लो अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और अभी से ही एक्साइटमेंट चालू हो गया होगा, और जो मेल होगा उनको उस दिन पता लगेगा अच्छा आज रक्षाबंधन है, उनको पता नहीं लगेगा। अगर कोई लेडीज किसी चीज को खरीद के ले आए तो जब तक 10 लोगों को नहीं दिखाएगी तब तक उसको शांति नहीं आने वाला है। कमी उसकी नहीं है, उसके हाइपोथैलेमस का। और मेल घर के बारे नहीं दिखाएगा, पार्टी देना पड़ जाएगा, ये छुपा करता है। तो ये भी एक पार्ट होता है। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, फॉरेंसिक जांच करनी है और केवल उसका सर ही मिला है और सर से पता लगाना है कि वो लेडीज है कि जेंट्स है, तो ब्रेन से डॉक्टर पता लगा के बता देगा लेडीज है कि जेंट्स है। क्योंकि ब्रेन में मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होगा, उसके साइज को मेजर करेगा, फाइंड आउट कर लेगा कि लेडीज का ब्रेन है। शक्ल में तो रहेगी, मतलब अगर यहाँ से काट मान लो कि ये खत्म है, ये वाला हिस्सा कहीं पड़ा हुआ है, हाँ, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, अच्छा, ठीक है, उस केस में कैसे निकालोगे भाई? उसका स्कल ही तो मिलेगा। अब स्कल में मेनिंगस फिट है, मेनिंगस बोला हाइपोथैलेमस के साइज से वो बता देगा कि फीमेल का है। अब फिर ले जाओ कार्बन डेटिंग के लिए, उसे पता लगेगा कितने साल का था, और उसके बाद ले जाओ फॉरेंसिक जांच में डीएनए चेक करने के लिए, उसे पता लगेगा किसका था। ठीक है, तो साइंस तो काफी आगे बढ़ गया, हम लोग बेशक पीछे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सोचते ही बस वहीं तक है, दाल रोटी आ जाए बस काम खत्म। ठीक है, और जो हमारे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, यूरोपियन कंट्री वाले, वो नए नए तरीके सोचते रहते हैं। संडे को भी बैठ के देखा, जब पार्क में पौधा लगा है, अगर मैं ऐसा आर्टिफिशियल पौधा बना दूं तो मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हम क्या सोचेंगे, ऐसा बैठे हुए हैं किसी पड़ोसी का, अच्छा यहाँ पे मनी प्लांट है उसका, इनके जाने का भी चुरा के लाता हूं। हमारी थॉट थोड़ी दूसरे तरीके की। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट है, एक है सेरेबेलम, दूसरा है पूंस और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम की बात करते हैं तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है इक्वल पार्ट में। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट हो जाता है, जिसे हम सेरेबेलम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। काम क्या है इसका? Function of cerebrum. Of cerebrum. इसका काम क्या होता है? पहला काम होता है कि कंट्रोल द वॉलेटिलिटी मोटर।
voluntary motor action. It is the site of sensory. It is the site of sensory perception. Sensory perception. Sense of touch is called tactile perception. Sense of touch is called tactile perception. Sense of touch is called tactile perception. Sense of hearing is called sense of hearing is called auditory perception. Sense of touch is called tactile perception और सेंस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड ऑडिटरी परसेप्शन. ठीक है, ये हमारे पास होता है फंक्शन ऑफ सेरेब्रम. इसी में लिखो इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. थैलेमस. Hypothalamus. The hypothalamus lies at the base of the cerebrum. Lies at the base of the cerebrum. Pull it up. It controls sleep and wake cycle. It controls sleep and wake साइकिल. ये स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेज ऑफ स्लीपिंग एंड It also controls the urges of sleeping and eating. ठीक है, उसका लिखे सेरेबेलम. The motor action. It controls the motor action. It also coordinates. It also coordinates in the. It forms the
ब्रेन स्टेम, ब्रेन का स्टेम फॉर्म करता है along with the pons, along with the pons in voluntary action, various involuntary action like heartbeat, respiration, like heartbeat, respiration, etc. ओके, तो ये आपके पास फंक्शन से एक पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मोटर एक्शन, ये वॉलेंट्री मोटर एक्शन को कंट्रोल करेगा। इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन का एक साइट होता है, खास करके डेवलप ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि सेरेब्रम के ऊपर आज के डेट में एआई पूरी तरीके से हावी है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के बेस पे होता है। ये स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेज ऑफ स्लीपिंग एंड ईटिंग, कब खाना है, कब भूख लग रही है, अब सोने का टाइम हो गया है, नींद आनी चालू हो गई है, ये काम हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेशन हो गया, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। कब होगा? जब तेजी से आप दौड़ना चालू करोगे तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी आपकी और हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये केस होता है। अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई कुत्ता है वो पीछे पड़ जाता है, ठीक है, पीछा पड़ जाता है, तो अचानक से आप भागोगे, उसे इनवॉलंटरी एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट, कि जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन को डिटरमाइन करता है, और ये पार्टिकुलरली रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्स के द्वारा होता है, और इसमें भी नर्वस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। अगर नर्वस एक्शन के बाद हमें करना है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसमें इंडोक्राइन सिस्टम एक स्पेशली हार्मोनिक सिस्टम है और एंजाइमिक सिस्टम है, जो एंजाइम के